बोले सब दुकानें बंदी हुई हैं मेरी, 6 महीने भीख मांगती हूँ। मैंने कहा इसलिए 6 महीने दिखती नहीं? बोले हाँ। बोले किसी को बताना नहीं बाबू, 1 रुपए लेके जाती बस में। बोले कुछ खाओगे क्या? अरे मैंने कहा इतने दिन से दिया, कुछ ले ही लो। इतनी प्रीति से, मातृत्व भाव से। 20 साल पुरानी बात हो गई। उसने धन का संग्रह तो किया, उसने अपने अनुसार उसका व्यय नहीं किया। उसने कहीं ना कहीं, उसने भले ही वो मिथ्यात्व में थी, लेकिन उसने व्यय नहीं किया पंडित जी। उसने यद्यपि मिथ्यात्व में तो व्यय ही है, फिर भी उसने धन का लाज जाओ धरत जाओ मरत जाओ वाला काम नहीं किया। त्याग करें अपने द्रव्य का। किसका त्याग क्या होता है? तो अपने द्रव्य का ध्यान त्याग है। और किसका करना चाहिए? जो द्रव्य जब योग्य हो तब दे दो। धन, वस्त्र, वस्त्र दान कर सकते कि नहीं? मंदिर में चंदेवा लगाओ। हाँ, जिन वाणी के लिए वेस्टर्न लाओ। अरे माता जी हैं, चुल्लक जी, उनको वस्त्र दो। ऐसा चंदेवा बनवाना सेठी जी, ऐसा चंदेवा बनवाना कि लोग बोले हाँ भैया चंदेवा बंधा है। और उस चंदेवे में ऊपर 64 चांदी के चंवर लगवाना। कितने छोटे छोटे से, कि भैया भगवान शांतिनाथ है हमारे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सुंदर सा चंवर ऊपर भगवान के, वो जो क्या बोलते हैं अपन चंदेवा, उसमें चंवर लगवाना पूरे चारों तरफ। व्यक्ति बोलने आए, देखने आए, हाँ भैया यहां धन का संग्रह हुआ है। धन का दो, वस्त्र का दो, और सुनो भोजन पानी का भी दान दे सकते हो। साधु आए हैं तो आप वस्ती का दान दिए कि नहीं? रजिस्ट्री नहीं करना, बोलना रुको आप और जाओ, कमरा लेके नहीं जाएंगे कोई। और ये भी मत पूछना कब तक। सहज सागर जी याद करो, कर्नाटक यात्रा, लोग पूछते थे महाराज जी कब तक रुकोगे, पहले बताओ फिर बुलाएंगे। हमने कहा भैया 3 दिन। अब वो कहता महाराज जी रुको, हमने कहा अब हम जाते हैं। जहां चातुर्मास था पंडित जी, कोई है HAL से? जितिन भैया, वहां याद है, वहां के जो अध्यक्ष थे सेठी जी, वो क्या कह रहे थे, अब बच्चे बिना पूछे हमको ले गए, जो मुनिराज बन गए निसंग सागर जी संघ में अविरल। अब वो जबरदस्ती वो और एक भिंड के भैया भिंड के ले गए। तो अध्यक्ष कहता है तुमको और महाराज को दोनों को जेल में डाल देंगे, बिना पूछे कैसे आए। चलो भैया ठीक है। 3 दिन रुकना था पंडित जी। पहले दिन 6 चौके, दूसरे दिन 8 चौके बेंगलोर में। अब वो तीसरे दिन, एक दिन वो कहता है एक दिन हम लोग भी दे लें। उसने एक भी दिन बात नहीं करी। तीसरे दिन आके हमसे बोलता है व्हाट इज योर मोटिव, क्यों आए हो? हमने कहा कन्नड़ा सीखना है और ये हमने काम किया, इस पर सीख रहे हैं। 5 मिनट बाद आया, श्रीफल लेके कहता है यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, जब तक चाहो आप रुक सकते हो। और अब वो कहता है कि जब भी चातुर्मास होगा तो वैसे ही महाराज हो सोम करवाएंगे। देखो सहज सागर जी पहले वस्तिका के लिए मना कर रहा था, वो कहता अब आप रुको। हमने कहा अब हम जाते हैं, और अपन चले गए अपने पढ़ाई के स्थान पर। 3 दिन आए थे बस हम। 3 दिन पंडित जी, वो 3 दिन का प्रवास चातुर्मास दे गया। उसी चातुर्मास की देन है। संग में एक मुनिराज हैं निसंग सागर जी, उसी चातुर्मास की देन है। और उसी चातुर्मास की देन है 2 त्यागियों ने अभी आर्य का दीक्षा ली है आचार्य चंद्र प्रभ सागर जी के पास। और अभी तो कहानी बाकी है, कहानी अभी बाकी है सेठी जी। कुछ कुछ खिलाड़ी शुरू में कम खेलते हैं, बाद में तो कहानी तो अभी बहुत बाकी है। तो इसलिए किसका ध्यान दान करें? अरे आप भोजन का करो, पानी, कोई गरीब है प्यासा है भूखा, उसको भोजन दो, देख के देना कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। पैसा भी दो तो देख के देना, दुरुपयोग ना हो जाए। और सबसे श्रेष्ठ दान है अपने पापों का दान करना।
और आप लोग इसमें सबसे कंजूस हो। क्या इसमें सबसे कंजूस हो? देवेंद्र भाई, भरत कुटी, सबसे कंजूस हो इसमें आप लोग। अभी बोले हम, आप इतने की बोली, हाओ महाराज जी, लेकिन मेरे भाई किए पापों का दान कर रहे क्या? किए पापों को निकाल रहे बाहर क्या? नहीं निकाल रहे तो दान व्यर्थ है। येन केन प्रकारेण, अपने किए पापों को बाहर निकालो। शैलेश, पाप से काम रुकता है, पुण्य से काम बनता है। दान की महिमा इतनी विशाल है, ना मानो तो तुम करके देख लो, ना मानो तो करके देख लो। यहां प्रशस्त भावों से दिया है, मृदु परिणामों से, तो यहां दिया नहीं कि वहां से पुण्य भी आता है और वो तो लौट के आता ही है। बताएं कैसे? वो पहले पतंग उड़ाते थे तो लंगड़ बनाते थे, लंगड़, एक ऐसा पत्थर लेते थे, उसमें पतला वाला धागा बांधते थे, और जैसे ही कोई पतंग निकली तो फेंकी और नीचे। तो कई बार क्या होता है, पतंग अकेली आ पाती है, मंजा नहीं मिलता, और कई बार ये होता है कि लंबी उड़ी पतंग, पूरी उसकी गट्टी गिर्री खाली, और जैसी टूटी कटी और अपने पास पूरी पतंग। ऐसा भी होता कि नहीं? मंजा भी अपना और पतंग भी अपनी, काटा किसी ने, लड़ा किसी ने, पतंग अपनी। होता कि नहीं? पुण्य का यही फल है कि वो धन तो दिया हुआ लौट के आएगा, साथ में ऐसा पुण्य का परिचय दे के जाएगा जो समाधि के लिए परम सहायक होगा। इसलिए दान किसका करें, समझ गए? धन का भी करें, भूमि का भी करें। अगर कोई गरीब है उसके बच्चे को पढ़ा के ज्ञान का दान करें, ज्ञान का दान करें। अभी जब से हम इंदौर में हैं, हमारे पास कितने लोग आ गए, महाराज जी ग्रंथ छपाना है। क्यों आप परमेश्वर है? महाराज जी ग्रंथ छपाना है, महाराज जी भगवान रखवाना है। हो भैया, भगवान रखवाना, राकेश भैया संपर्क कर लो। अरे हम कहां तक पंचास्ती का संभालेंगे कि पंच परमेष्ठी की मूर्ति? वो भी पंडित जी प्रशस्त राग है। जिन वाणी के प्रकाशन से करो दान। लेकिन बड़ी विडंबना है आजाद जी, बहुत बड़ी विडंबना है। कोई आपसे अगर हम कहते हैं ग्रंथ का प्रकाशन कर दो, तो आजाद जी कहते हैं महाराज जी वो कितनी प्रति, देख लो आप जितनी आपकी इच्छा हो, वो 21,000 में कुछ हो जाए तो बता देना। अच्छा ठीक ठीक। और यहां से बाहर निकले और बढ़िया साड़ी का शोरूम दिखा, 2 लाख की साड़ी लेके घर लौट रहे। हां की ना? नहीं, ज्ञान के प्रकाश के लिए दान करो। अरे कोई व्यक्ति पढ़ेगा, जब वो पढ़ेगा और कहीं उसके आत्मा के अंदर गुणों को गढ़ेगा तो सिद्ध बनेगा कि नहीं बनेगा? वो छोटे से ब्रह्मचारी का उपदेश, ज्ञान दान का उपदेश, उस धनदत्त को श्री राम पद्म बना दिया। क्या पता आपका दिया हुआ भी काम आ जाए। और कह रहे हैं आगे, त्याग कहां करें? बताओ जरा, त्याग कहां करें? भैया अगर आपने कहीं गौशाला खोली है तो भी आपका दिया हुआ दान सार्थक है। तिर्यंच भी तो जीव है, उसकी भी तो रक्षा हो रही है, लेकिन व्यवस्थित। पंडित जी एक गौशाला की स्थिति देखी, हम देख नहीं पाए। वहां की गायें मल खा रही हैं, मल हमारा किया हुआ, हमने करके उठे नहीं कि वो मल खाने दौड़ गई। फिर दूसरी गौशाला की स्थिति देखी तो वो जो पशु बीमार हो गए, अब वो मरने वाले हैं, तो उनको एक अलग स्थान पे रख दिया जाता है। लेकिन व्यवस्थित रखना चाहिए। ना वो बेचारा हिल पा रहा, न डुल पा रहा, सो कौए उनके आंख गूदा द्वार नोच नोच के खा गए। नहीं भैया, गौशाला खोलना ही चाहिए जीवों की रक्षा के लिए। महाराज तो नहीं खोलेंगे,
आप लोगों को उसकी व्यवस्था देखना चाहिए, लेकिन जीवों की रक्षा के लिए कहाँ दान करें, योग्यता देख करके। सबसे श्रेष्ठ है सप्त स्थानों पे दान करना। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवई, याद है किसी को श्लोक? कैसे पढ़ाते हो आप लोग? याद है आपको? आप ही सुना दो भैया। जिन यात्रा महोत्सवई जिन प्रतिष्ठा जिन आयतनम, फिर इसके बाद देखो जिन बिंब, सबसे श्रेष्ठ होता है जिन बिंब। इसके बाद होता है, अगर आप प्रतिष्ठा ग्रंथों में कहते हैं कि पूरा मंदिर स्वतंत्र बनवाना चाहिए, नहीं है इतनी गुंजाइश, आप भैया जिन बिंब रखो, नहीं मिल पा रही कोई बात नहीं, वेदिका की स्थापना कर लो। किसकी? सेठी जी। जब वेदिका रखी जाए तो सामूहिक सबको मौका मिले, जो जीत जाए सो जीत जाए। भगवान की वेदिका, फिर भगवान के नीचे का कमलासन। क्या? भगवान के नीचे का कमलासन। नहीं मिल पाए ये भी कोई बात नहीं, अपन शिखर बनवा दो। शिखर भी नहीं बना पा रहे, ध्वजा कलशारोहण करवा दो, वो भी नहीं करवा रहे तो मंदिर में जिनवाणी रख दो, वेदियों में अष्टप्रातिहार की स्थापना कर दो, और वो भी नहीं कर पा रहे तो चुल्लू भर पानी में देखो कि हम किसी लायक नहीं है। डूब के मरना नहीं है, आत्महत्या नहीं करते अपन। उसको देखो कि हम किसी लायक नहीं बचे, हम जिनवाणी का प्रकाशन नहीं कर पा रहे। श्लोक क्या कह रहा है? जिन बिंबम, जिन बिंब की स्थापना, जिनागारम मंदिर बनवाना, जिन यात्रा जो रथ यात्रा निकलती ना, जिन महोत्सव यानी पंच कल्याणक आदि कराना, विधान आदि कराना, प्रतिष्ठा यानी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराना, और जिन आयतन की स्थापना करना। छठखंड आगम की स्थापना जिन आयतन जिन शासन की स्थापना है। और अभी जो पहले ताम्रपत्र में हुआ था उसमें मूल था, अपन यहां पर हिंदी भी करवा रहे हैं। और प्रयास ये करेंगे अपन कि उस तांबे में जो उसकी सीट बनेगी उसमें सोना और चांदी दोनों डलवाए जाएंगे, ताकि उसकी चमक और उसकी कीमत बरकरार रहे। ठीक है छुल्लक जी? छुल्लक जी कह रहे थे महाराज जी थोड़ी सी चांदी थोड़ा सा सोना और डलवा देना। हमने ठीक, ये एक नया टाइप का दान। ये कह रहे हैं कि श्रावक दान कर देता, हमें क्या करना, कमेटी जाने। अगर कमेटी ने दुरुपयोग किया है तो पाप उसको लगेगा, श्रावक को तो नहीं लगेगा। लेकिन श्रावक को जो पुण्य मिलना चाहिए थे वो अपने दान के भावों से तो ले गया। लेकिन एक बात तो सोचो, जो रोटी आपने बनाई थी और मुनियों की अंजलि में आ जाए तो क्या आनंद है। चलो महाराज नहीं मिले तो कोई बात नहीं, छुल्लक जी तो हैं, माता जी तो हैं, वो भी नहीं मिले तो जो त्यागी व्रती हैं, और वो भी नहीं मिले तो श्रावक को दे दी, वो भी नहीं मिले, कोई नहीं मिला, और रोटी आपने गाय को दी है। पुण्य पुण्य में अंतर है कि नहीं? ऐसे ही अंतर तो आएगा। इसलिए आप सारथी हो, कमेटी बनी हो, सो अब आपको ध्यान रखना, गलत हुआ तो तुमको पाप लगेगा। भाई नेता बने हो तो गद्दी भी मिलेगी और गद्दा भी मिलेगा। ये अपना माइनस पॉइंट है। द्रव्य का जो दान देना है कहां दें, तो योग्यता देख कर दें, सप्त परम स्थान में। पंडित जी एफडी में धन है, उस एफडी से हो क्या रहा है, मछली पालन केंद्र खुल रहे हैं, पाप किसको लगेगा? किसी व्यक्ति ने शराब का ठेका खोला और बैंक से लोन लिया तो तुम्हारी एफडी का पैसा वहां गया, पाप किसको लगेगा? कर लो एफडी और कर लो एफडी। बोले एफडी भी नहीं करते, हम बैंक में रखते हैं। सो बैंक में रखने भी यही होगा। अगर आप देखो, मैं आपको सबसे अच्छी सलाह देता हूं, मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, अगर मंदिर के पास, समिति के पास धन की संग्रह होता है तो उस धन के संग्रह से मंदिर की एसेट्स बढ़ाएं, मंदिर के लिए भूमि खरीद के रख लें।
और वो किसी किसान को लीज पर दे दें, खेती होगी तो धन भी तुमको मिलेगा, देश की भी वृद्धि होगी। सही है पंडित जी? धन को एफडी करके मत रखना भैया। और वो एफडी करके रखें, एक अध्यक्ष बना तो बोले हमारे समय तक 9 करोड़, अब हम आए हैं अगला अध्यक्ष तो 10 करोड़ करके जाएंगे, क्या एफडी? और नोट बंद हो गए तो 0। नहीं, आप संपत्ति बढ़ाओ, वो यही कहलाएगा। अगर मंदिर का मतलब है कि उसमें वेदी भी है, मूर्ति भी है, शिखर भी है, नींव भी है। मंदिर ऐसे ही बनते हैं। दानदाता क्या पूछता है? हाँ, तो आपको मूर्ति भी लेके आना चाहिए। दानदाता की भावना का दान ज्ञान रखना चाहिए कि भैया हमारी मूर्ति का क्या हुआ, तो आप मूर्ति लाके रखो। 500 लोगों के नाम आए, कम से कम 200 मूर्ति तो रखो, दिखे तो कि काम हुआ है। हाँ, बिल्कुल 100% लगेगा। पंडित जी से अभी आप कभी दोपहर के स्वाध्याय में आओ, जैसे प्याज के छिलके निकलते ना, पत्ता गोभी के निकलते हैं, केले के पेड़ के निकलते हैं, ऐसे ही कर्म की कसाय के छिलके हैं। समझ नहीं रहे आप? कसाय कर रहे कि धर्म। फिर पंडित जी कहते हैं खुल गई पोल। सुनो मनोज भाई, कोई कह रहा है कि भैया हमें तो कोई पाप किया ही नहीं, रुको धैर्य रखो, और अपने पाप के बारे में किसी को बताया ही नहीं। देखो स्त्री क्यों बने, खुल गई पोल। आप मनुष्य पर्याय में आए हो, मिथ्या दृष्टि थे, मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है, खुल गई पोल। देखो कौन सा नाम कर्म है, कौन सा नाम कर्म है। एक व्यक्ति अपशब्द भी कहे तो बोले बहुत अच्छा लग रहा है, काला कलूटा भी तो सुंदर लग रहा है, पिक्चर का हीरो है। ये उसके सुभग नाम कर्म का उदय है, खुल गई पोल। खुली की नहीं पोल? सहज सागर जी, एक व्यक्ति जहां खड़ा हो जाए, व्यक्ति वहां उसकी यशा कीर्ति चारों तरफ फैल रही है, खुल गई पोल। एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया है, खुल गई पोल। तुमने क्या पाप किए हैं?